पूछा जाएगा, उनसे जमीन वाले को पूछा जाएगा, फिर गांव वालों को पूछा जाएगा, फिर जो है डोंडी पिटवाई जाएगी, चस्पा लगाया जाएगा, ग्राम सभा होगी, बहुत सारी प्रोसेस है उसमें, है ना। वो तो होती ही नहीं है। एक बात तो सीधा जो है अब स्वीकृत हो गया करके आके जो है बांधना शुरू हो जाता है। फिर गांव वालों में उबाल आता है, अरे यार मेरी जमीन जा रही, मेरे को पता ही नहीं, कौन उबालेगा, है ना। सबको आएगा। अब इनका जो है जीविका है उसमें, है ना, उसका परिवार जी रहा है, उसके बाद में आने वाला भविष्य है उसका, तो ये और आदिवासी की जमीन से उसको उजाड़ना, बेदखल करना, एक तो ये कानूनी अपराध है। आपको जो है 2016 का जो कानून है एट्रोसिटी एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसमें स्पष्ट बोला है कि आदिवासी को उसकी जमीन से हटाना, है ना, जब तक उसका पूरी तरह से बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक जो है उस व्यक्ति को वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, न उसका घर तोड़ा जा सकता है, न उसकी जमीन जो है खोदी जा सकता है। लेकिन यहाँ तो जमीनें खुद भी है, जेसीबी लगे हुए हैं और इनका जो है अभी तक कोई वो नहीं हुआ, तो ये गैर कानूनी काम चला रहा है ना भाई। अपने को उस चीज से मतलब है, लेकिन कानून बोलता है, संविधान बोलता है कि जो है उनको जब तक आप उसका पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो जाता तब तक जो है उस आदिवासी को जो है आप नहीं हटा सकते। एसडीओ साहब से क्या बोलेंगे? नहीं जो बोलो तो बोलो। एसडीओ साहब के यहाँ अभी तो एसडीओ साहब की जो है तो आरोपी बन चुका है वो। एक देखा जाए ये लड़ेंगे सही ढंग से, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर ये नियम से चलेंगे तो। लेकिन मेरे को यहाँ से समझ में आता है, कुछ और समझ में आ रहा है ना। अपने को तो जो है इन लोगों ने बोला इस तरीके से हो रहा है, तो अपने को जहाँ पर भी है लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। हम उस उद्देश्य के साथ में काम आते हैं। अभी ये जो है सारा जो है आप जानकारी मांग रहे हैं ये लोग, वो जानकारी जो है उपलब्ध कराना चाहिए विभाग में ना। क्योंकि जो है ग्राम सभा कब हुई थी, ग्राम सभा में फोरम पूर्ति की गई कि नहीं की गई, है ना, कि सीधा जो है प्रस्ताव चले गया जो है किसी किसान की जो है काकड़िया की जमीन डूबने जा रही तो काकड़िया की वहाँ पे हस्ताक्षर है कि नहीं, वो सब दिखेगा ना वहाँ पे। अगर ये चीजें नहीं होगी तो ये अनलीगल काम कर रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। अपने को कोई ये विरोधी लोग नहीं है हम किसी का, है ना। और वन अधिकार मान्यता कानून ये बोलता है कि कोई व्यक्ति जो है नवाड़ करके खा रहा है कि नहीं, तो उसकी नवाड़ को जब तक उसका पट्टा नहीं मिल जाता तब तक जो है उस व्यक्ति की जमीन न डूबने जाएगी न उससे जो है वहाँ से हटाया जाएगा, जब तक ये कानून बोलता है। तो मैं आपको कानून है ना तो अपने को तो ये जो है तो वन कानून का भी उल्लंघन कर दिया है सिंचाई विभाग में, है ना। साथ में जो है रेवेन्यू में है उनके साथ में भी अन्याय कर रहा है, वो इस पर दिख रहा है ना, ये लोग बोल रहे हैं जो उस अभी आपकी गाइडलाइन क्या है ना। अभी आपकी गाइडलाइन कुछ और बताते हैं और जो है वो भी तो सरकार ने कानून बनाया है आपका, तो ऐसा कानून भी सरकार ने बनाया है। अभी जो है नियम आया है ना, अभी 2022 का भी ताजा नियम आया है ना, अभी लागू कर रहा है सरकार ने, 5 तारीख से वो लागू हो जाएगा। ये वो उसका एक वो लाया आपको, है ना। सरकार जो है ना ये नया है ना, अभी मध्य प्रदेश राजपत्र है ना, ये प्रकाशित। अब ये कानून क्या बोल रहा है, ये जो है 1996 में कानून बना, लेकिन कानून नियम अभी आया है ना, इसको लिए भी बहुत लड़ा मुक्ति संगठन में, बहुत लड़ा है ना ये तो। हाँ, तब जाके ये आया है। अब इसमें स्पष्ट लिखा है कि ग्राम सभा देखो लघु जल संभर से अभिप्रेत है, गांव की सीमा के भीतर पड़ने वाले प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकाय है कि नहीं, जलीय संरचना, तटीय क्षेत्र, तालाब, ये तालाब बन रहा है ना अभी, तो झील, पोखर, डबरी अन्य किसी नाम के जाने वाले जिसका जल भराव क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर अथवा सिंचाई क्षमता 40 हेक्टेयर तक हो, है कि नहीं। अब ये कितना हेक्टेयर जा रहा है, 10 हेक्टेयर जा रहा है या 10 हेक्टेयर जा रहा होगा जब ग्राम सभा में दिया, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसे बड़े बड़े तालाब बनते हैं, उसके अलग थोड़ी गाइडलाइन हो सकती है। लेकिन ये ग्राम सभा के अधीन आता है, आपकी काकड़ सीमा के अंदर जो भी जल जंगल जमीन है उसके ऊपर ग्राम सभा का अधिकार है।
है कि नहीं। अब वो ग्राम सभा को जो है स्पष्ट लिख रहा है कि ग्राम किसी अनुसूचित क्षेत्र का कोई ऐसा ग्राम जो साधारणतः आवास या आवासों का समूह, ये आवास है ना, और आवासों का समूह भी है, छोटा ग्राम छोटे ग्राम समूह से मिलकर बना हो, जिसमें एक समुदाय समाविष्ट हो, तो ये एक ही समुदाय के लोग है कि नहीं। तो जो उनकी परंपरा और रूढ़ी के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता है। हो सकता है कि यहाँ पे इनकी देवी देवता भी जारी हो, है ना। अब उनकी रूढ़ी प्रथा से जो है वो उस देवी को मानते हैं, तो उनकी आस्था के साथ में ठेस पहुँच भी है। तो ये इसमें जो है अब सरकार तो गाइडलाइन और नियम बढ़िया बना दी, अब सरकार का नियम कानून, लेकिन यहाँ पे वास्तविकता में जमीन पे आके देखा जाता है तो दिख रहा है क्या, ये किताब लिखा हुआ और यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, दोनों चीजें है, और यहाँ लिखा कुछ और दिखता कुछ और है। तो अब ये चीजें जो है हुई नहीं इनके साथ में। हम जो है हमारा जो है उद्देश्य ये है कि पानी भी रुके, इतने लोगों को फायदा भी हो, इनका भी कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन बात ये होती है कि इनका जो इनको न्याय मिलना चाहिए, है ना, तो मिलना चाहिए ना, है ना, मिलना चाहिए। अब इनके साथ में आजीविका है, इनके बाल बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अभी कोई जो है कोई मर जाता है तो उसको सरकार तुरंत पैसा देती है, ये तो इनकी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। तो इसमें कानून में साफ है कि नहीं, किताब में लाया कि नहीं लाया, कानून में साफ है। मैं अपन इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि लोग कानून नहीं पढ़ता है, ना आपका एसडीओ पढ़ता है, ना कलेक्टर पढ़ता है, न कोई पढ़ता है। अभी ये अत्याचार निवारण कानून का है ना, इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताऊं। तो इसमें लिखा कोई भी कार्य जो या सीएफआर आईएफआर मतलब व्यक्तिगत पट्टा, सीएफआर मतलब आपका सामुदायिक की बात करता है वो, है ना, के तहत आता है। अब ये तो उसी के तहत आ रहे हैं, है ना, आपका जो है वो पट्टा वाला जमीन वाला भी आ रहा है ना, तो आता है जिसका मालिकाना तय कर दिया गया, सरकार बोल रही है, अपन नहीं बोल रही, यह मालिकाना तय करने की प्रक्रिया जारी है, तो उसका जो है अत्याचार निवारण की धारा तो गंभीर अपराध बनता है इसके तहत। इसका जहां वन विभाग के सीधे या परोक्ष रूप से अपने एजेंट के जरिए वृक्षारोपण कराया हो तो अत्याचार निवारण अधिनियम, अब ये वृक्षारोपण ये फॉरेस्ट वाले के ऊपर भी लागू होता है, साथ में जो है कोई विभाग कराता है उसके ऊपर भी ये धारा लागू होती है। ये वन कानून की धारा 7 की आईपीसी की धारा तो 444 447 लिखी है। अब ये इस तरीके से जो है अगर ये कानून में जो है सही ढंग से पालन होता तो ये लोग आगे बैठते नहीं, ये लोग बोलते नहीं। अब ये जो है इन्होंने गलत करा है, अब इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। इसीलिए ये जो है बोलना पड़ेगा तो अब कानून का पालन नहीं हो रहा है, इनको इनका अधिकार नहीं मिल रहा है, इनकी जमीन डूबे में जा रही है, मकान टूट रहे हैं, है कि नहीं। तो ये थोड़ा क्या है कि आपका जो विभाग है वो आपको भी समझना पड़ेगा, नहीं तो हम कानून बताते हैं, कानून की किताब है ना, क्योंकि अपन उसी के उद्देश्य से लड़ते भी है कि लोगों को अधिकार मिल जाए, उनको न्याय मिल जाए। न्याय नहीं मिलेगा है ना, ये ना राजेश भाई, जिस दिन लास्ट पे सोना डालना है, जिस दिन बोला मैंने सबको भी बोला मैंने, हमारे यहाँ पे मान लीजिए 2.5 एकड़ की बाव को पूरा नहीं है, 62 का कब्जा है ना, तो भाई हमको बिना पूछे तुम डायरेक्ट सर्वे कर रहे सोना डाल लो तो कैसा हो रहा है, और हमको पता ही ये गलत प्रोसेस है ना। बाप पटेल सरपंच को बोला मैंने, सरपंच मुंडे को ऊपर नहीं करता हूँ, मैंने बोला तेरा बाप पे जाने वाला क्या था, तो हमको सही राय तो बताता गांव का सरपंच, भाई तुम्हारे गांव को मतलब तुम्हारी जमीन जाएगी तो कागज ये कहीं संभाल के रखो और कागज कंप्लेंट कर लो, बोलना था तुम, हमको क्यों नहीं बताया तुम, खेत वालों की सहमत थी वो भी तो ले